तो अपना टारगेट यही रखते हैं बेटा कि 13 फरवरी तक अपन अपना कोर्स कंप्लीट कर देंगे। हो जाएगा, वैसे कुछ नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 13 फरवरी तक का टारगेट रखते हैं, 13 फरवरी तक अपना कोर्स पूरा हो जाएगा और फिर रिवीजन। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 15 मार्च से पहले एग्जाम होगा, ये आप सोच के रखिए, 15 मार्च से पहले नहीं होंगे एग्जाम। हमारे पास 1 महीना बचेगा पूरा रिवीजन करने के लिए। अब बेटा एंगल एपीबी, एंगल पीबीओ 90 डिग्री मैंने बता ही दिया, एंगल एओबी और ये भी 90 डिग्री मैंने बता दिया। सो देयरफॉर एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी किसके इक्वल आ गया भाई? इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव हो गया भाई। तो ये इस बार के सैंपल पेपर की प्रॉब्लम है भाई। कोई दिक्कत है किसी को ऑनलाइन? किसी को कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, इसके चॉइस में एक प्रॉब्लम गिवन है, वो भी मैं करवा चुका हूं। एग्जांपल नंबर 2 है आपका, एग्जांपल नंबर 2। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle, with center O from an external point T, prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. Angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. बनाओ इसको। In triangle TPQ, TP equal to TQ. In triangle TPQ, TP equal to TQ. कोई दिक्कत नहीं है ना? TP equal to TQ. Reason? Length of tangent drawn from an external point of a circle are equal. उस पर श्रम कर ले, क्या आती नहीं है बिल्कुल। बोल जल्दी बोल। सबको पता है तेरे लोग? बोल बेटा।
भाई पहले तो है ना ऑप्शन मार्क करने में मार्क्स भी आ गए, इस बार तो 0 आ जाएंगे। पास कैसे हो गए ये देख लो तुम। ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। सर्कल आर इक्वल, length of tangent drawn from external point to a circle are equal. So TP equal to TQ. So angle, so therefore angle TQP is equal to angle TPQ. TQP is equal to angle TPQ. So equal to suppose angle 1. एंगल 1 मान लेते हैं इसको। ये एंगल 1 हो गया भाई आपका, ये भी एंगल 1 हो गया, और ये कितना हो गया आपका एंगल 2। नाउ इन ट्राइंगल TPQ, एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। TPQ, TQP और PTQ, ये जो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। लेकिन TQP किसके इक्वल है? TQP TPQ के इक्वल है। तो एंगल PTQ प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मैंने इस एंगल की जगह ये वाला एंगल रख दिया, ठीक है, एक ही बात है क्योंकि दोनों इक्वल। लिखो यहां पर अच्छा एक चीज और है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा ये 180 है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, जल्दी हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। उससे क्या होगा, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेंथी पड़ेगा, तो इससे बढ़िया है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल PTQ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। क्या यही प्रूव करना था? बोलिए। Yes, sir. तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा जो मैंने अभी लास्ट में किया है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जगह 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दोगे तो आपके लिए डायरेक्ट आ जाएगा एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये वाली प्रॉब्लम पहले भी बोल चुका था, वापस से बोल रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रट लेना। सो एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 बता रहा हूं तुम्हें। तो ये स्टैंडर्ड वाले तो हो गए, बेसिक वाले में कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो आपको करने हैं होमवर्क में। बेसिक का भी पेपर में भेज चुका हूं, तो बेसिक वाले सारे सर्कल के क्वेश्चंस कल करके लाने। सर्कल और प्लस जो टेस्ट में आएगा क्या है सर्कल, इसके भी करने हैं। कल डिस्कस करेंगे ना बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस। या सुबह फ्री हो तो मैं कभी सुबह ना डाउट क्लास लगा दूं ऊपर।
हाइट एंड डिस्टेंस के स्टैंडर्ड प्लस बेसिक और सर्कल के स्टैंडर्ड तो हो गया, बेसिक। ये होमवर्क है आपका, इसको अपन डिस्कस करेंगे एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके, और जो तुम्हारा डाउट हो वो पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। अब एग्जांपल नंबर 3 क्या है? एक सर्कल गिवन है, वो एक टीपी और टीक्यू आपके टेंजेंट्स है। ओ पॉइंट, ये रेडियस गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, ये टोटल 8 सेंटीमीटर गिवन है आपको। ये टोटल 8 है, तो मैं यहां से जैसे इस सेंटर से इसको करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी बेटा। तो 8 का आधा कितना हो गया? 4 हो गया बस। ये परपेंडिकुलर हो गया, तो मुझे टीपी की वैल्यू निकालनी है बस, कुल मिला के बात। टीपी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे? OM इज परपेंडिकुलर टू PQ, सो देयरफॉर PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। ये 4 सेंटीमीटर आ गया। PM कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल POM, OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। OM स्क्वायर, PM की वैल्यू 4 का स्क्वायर। तो OM का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। OM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। OM क्या आ गया हमारा? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैं इन ट्राइंगल OTP एंड ट्राइंगल OPM, इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर करूंगा। दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक तो OTP दिख रहा है। अब इसमें सिमिलर कैसे करेंगे देखो जरा। एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OMP, ईच 90 डिग्री, और एंगल TOP इज इक्वल टू एंगल MOP कॉमन। सो बाई ए सिमिलर T, अरे जिसने पूछा था देख लो बेटा, बाई ए सिमिलर T, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए भाई। ट्राइंगल POT is similar to triangle MOP. So therefore OP upon OM equal to OT upon OP is equal to PT upon MP. OP की वैल्यू 5, OM की वैल्यू 3, OT की वैल्यू नहीं पता, OP की वैल्यू 5, PT की वैल्यू नहीं पता, और MP की वैल्यू 4। निकालना क्या मुझे? PT निकालना है, तो इसको और इसको इक्वेट कर दो। तो यहां से हमारा PT की वैल्यू कितनी आ गई? 20/3 सेंटीमीटर। इसने पूछा था, क्लियर है? यस बोलिए। सर। चलिए, तो ये आज का पार्ट हमारा।
हो गया? चलिए कल मिलते हैं, और बाकी मैंने जो होमवर्क किया उसको करना स्टार्ट कर दो, दोनों सैंपल पेपर के क्वेश्चंस और ये